और तिरुवनंतपुरम, बड़े चेहरों की बात करें तो राजीव चंद्रशेखर एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, काफी इंटेलेक्चुअल लीडर उनको माना जाता है। और शशि थरूर भी इंटेलेक्चुअल लीडर हैं। जिस तरीके से उनकी इंग्लिश को लेकर कहा जाता है कि जिस तरीके से वो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर बार बार कहा जाता है कि शशि थरूर की इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल है। और ऐसा लग रहा है कि तिरुवनंतपुरम की जनता ने वो समझ लिया है। और अब 2 बजे तक के रुझानों में कांग्रेस शतक लगा गई है। कांग्रेस के 100 पार करते ही पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी पहुंच गए हैं। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में पहुंच गए हैं। शतक इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया। एक तरीके से गोनिका देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा उतार चढ़ाव वाला पिछला साल भी रहा, ये साल भी रहा। चाहे नेशनल हेराल्ड में रहे हो, उनको पेशी हुई बार बार, नेशनल हेराल्ड के मामले में वो गए, और साथ ही उनकी जो सांसद हैं वो चली गई थी, एमपीशिप चली गई थी। उसके बाद में एक सेंटिमेंट राहुल गांधी के लिए ज़रूर बना था, जो सिंपैथी है वो राहुल गांधी के लिए बड़ी थी। फिर भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो सीनियर और एक सीरियस लीडर के तौर पे उनकी छवि उभरी है गोनिका। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है नतीजों में, क्योंकि जिस तरीके से 100 तक इस वक्त पहुंच गई है, तो शायद कुछ सीटें और ऊपर भी हो जाएं। अब नीचे जाते हुए तो नहीं दिख रहा है, ऊपर ही लग रहा है कि 100 का आंकड़ा तो चलिए कांग्रेस पार कर रही है अपने दम पर। और ये कांग्रेस जो है वो 100 की सीटों के पार पहुंच गई है। और इसको लेकर जश्न भी कांग्रेस के मुख्यालय में मनाया जा रहा है। कांग्रेस ये फिलहाल राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए हैं। और राहुल गांधी जाहिर तौर पर खुश होंगे। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की, माफ कीजिएगा, भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा उन्होंने की, वो यात्रा कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी, इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक जो यात्रा उन्होंने की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक वो गए। तो ये सारी जो स्थिति है, कांग्रेस को फायदा होता इन यात्राओं से दिख रहा है। तो जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं। मैं खुद जालंधर से हूँ। देखिए, लगभग 1.25 लाख वोटों से चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं। और ये लग भी रहा था ग्राउंड पर, जब हम लोग गए वहां पर देखिए ये एससी सीट है, दलित चेहरा वहां पर होता है। वो दलित चेहरा, सब पार्टियों ने दलित चेहरा खड़ा किया था, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर जो सेंटिमेंट वहां पर था, एक बड़ा चेहरा। उसके अलावा सुशील कुमार रिंकू वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो आम आदमी पार्टी से जीते थे बाई इलेक्शन। आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शन जब वहां पर जीता तो सुशील कुमार रिंकू वहां पर जीते। वो वोट ये बार बार कहा जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के नाम पर पड़ा है, वो सुशील कुमार रिंकू के नाम पर नहीं पड़ा है, बड़ा चेहरा नहीं है वो।